पहले हमास ने इजराइल पर हमला किया और फिर बदले की आग से भन्नाए इजराइल ने पूरी गाजा पट्टी पर आक्रमण कर डाला। दोनों तरफ से भयंकर हमले हो रहे हैं, लेकिन इन हमलों के बीच इजराइल पर वॉर क्राइम के आरोप लग रहे हैं। वहीं हमास को दुनिया का एक बड़ा हिस्सा दहशतगर्द तंजीम मानता है। ऐसे में उसने जिस तरह से इजराइल में घुसकर नागरिकों पर वार किया, बच्चों और महिलाओं को उठाकर ले गए, 1300 से ज्यादा आम नागरिकों को गोलियों से भून डाला, उसका यह जुर्म इंसानियत पर एक धब्बा है। इजराइल ने इस हमले के बाद से लगातार बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगत रहे हैं गाजा में रह रहे फलस्तीनी नागरिक। हफ्ते भर में ही सैकड़ों गाजा वालों की मौत हो चुकी है और उससे भी ज्यादा लोग मौत के साए में जी रहे हैं। गाजा पट्टी में अब तक 1900 लोगों के मरने की खबर है, जबकि 8000 के करीब लोग घायल हैं। इस जंग में अब वॉर क्राइम की भी खबरें जोर पकड़ने लगी हैं। इजराइल ने गाजा के लगभग 11 लाख लोगों को चेतावनी दी है कि वो गाजा छोड़ दें, क्योंकि अब इजरायली सेना एक बड़ा हमला करने जा रही है। 11 लाख लोग, ये कोई कम तादाद तो होती नहीं है। कहां जाएं पता नहीं। मिस्र एक जरिया था, लेकिन उसने अपनी सीमाएं, अपनी सरहदें सील कर दी हैं। क्या हमास के साथ अब इजराइल भी एक राष्ट्र के तौर पर जंगी जरायम यानी खुला युद्ध अपराध कर रहा है? दोनों तरफ से हो रहे इन युद्ध अपराधों पर दुनिया क्यों बढ़ गई है? नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं क्राइम कथा। खबर है कि इजराइल ने ऐलान किया है कि गाजा पट्टी पर खाने पीने के सामान, बिजली, दवाओं और ईंधन की सप्लाई रोक दी गई है। ऐसे में वहां पर भुखमरी के हालात बनने लगे हैं। गाजा में जिन जगहों को निशाना बनाने की तैयारी है, वहां आम फिलिस्तीनी रहते हैं। इजराइल ने कह दिया है कि लोग गाजा छोड़ दें, क्योंकि हमास दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए अब बड़ा हमला होगा। दुनिया ये सब देख रही है। यूनाइटेड नेशंस क्या इसे वॉर क्राइम नहीं मानेगा? जैसे हमास के दुर्दांत आतंकवादियों ने इजराइल में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों का अपहरण कर लिया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया, एक म्यूजिक फेस्टिवल में जमा हुए और सैकड़ों लोगों को खत्म कर दिया, बाथरूम में बंद लोगों पर बाहर से गोलियां चला दी। यह इंसानियत के खिलाफ जुल्म की हद है। लेकिन क्या बदले की आग में इजराइल भी उसी तरफ बढ़ेगा? ये सभी जानते हैं कि एक राष्ट्र के तौर पर इजराइल अपनी जमीन और अपने लोगों को लेकर बेहद आक्रामक है। लेकिन क्या इससे युद्ध अपराध करने की छूट मिल जानी चाहिए? आप सोचिए कि गाजा में भी छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ को तो जन्म लिए हुए भी अभी सिर्फ 5-6 दिन ही हुए हैं। ऐसे में उन्हें लेकर कहां जाएं उनके माँ बाप? न जाने कितने बुजुर्ग इस वक्त गाजा में होंगे जो चलने फिरने के काबिल भी नहीं है। उन्हें कहां शिफ्ट किया जाए? ऐसे में जब गाजा पट्टी चारों ओर से बंद है, इजराइल को हमास को तबाह बर्बाद करने और उसके एक एक दहशतगर्द को खत्म करने का पूरा हक है, ये सब कहते हैं। लेकिन गाजा के नागरिकों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। जल्द ही गाजा पट्टी के लोगों को खान पान की अशिया और पीने के पानी की भारी कमी हो जाएगी, जो कि युद्ध के नियमों के खिलाफ है। लेकिन बावजूद इसके ये सब किया जा रहा है। आपको बताते हैं कि आखिर युद्ध के बीच क्या होता है क्राइम। जी हां, इजराइल पर आरोप लग रहे हैं कि उसने वॉर क्राइम किया है। सबसे पहले जान लीजिए इजराइल को लेकर क्या कहा जा रहा है। दरअसल गाजा में जिन इलाकों को निशाना बनाया गया है, वहां फिलिस्तीन के आम नागरिक भी रहते हैं। इजराइल ने हमले से पहले लोगों को वहां से जगह खाली करने की चेतावनी जरूर दी, लेकिन यह इलाका चारों तरफ से बंद है। वो जाएं तो जाएं कहां? ऐसे में लोगों के पास युद्ध की चेतावनी के बावजूद कहीं जाने का कोई विकल्प ही नहीं है, कोई मुतबादिल ही नहीं है। यह साफ है कि इस हमले से बम आम लोगों पर गिरेंगे। यही हो भी रहा है, इसलिए इसे
युद्ध अपराध कहा जा रहा है। जंग किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराई जा सकती, लेकिन दुनिया जंग के मुहाने पर है, यह भी एक कड़वी सच्चाई है। रूस और यूक्रेन के बीच अभी वॉर खत्म भी नहीं हुआ कि हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। अब दोनों तरफ से खुलकर युद्ध अपराध हो रहे हैं। हमास एक आतंकवादी ग्रुप है, भले ही वो अपनी छवि सुधारने के लिए कितने भी वीडियो बनाए, कितने भी वीडियो डाले, लेकिन इजराइल एक संप्रभु राष्ट्र है, एक अनुशासित सेना है। तो इस तरफ से गैर इंसानी रवैया बेहद तकलीफदेह हो जाता है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद जंग को लेकर कुछ नियम तय किए गए हैं। अगर कोई नियम के खिलाफ जाकर जंग करता है तो इसे वॉर क्राइम का नाम दिया गया है। 1949 में स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में इन नियमों को लेकर दुनिया के सारे देश एक साथ आए और युद्ध के नियम तय हुए। ये नियम, ये कायदे हैं, जंग के दौरान आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जा सकता। युद्ध बंदियों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। उन्हें यातनाएं नहीं दी जा सकती। युद्ध के दौरान महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करना युद्ध अपराध के तहत आता है। जंग में केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दुश्मन की तरफ से घायल हुए सैनिकों का इलाज करना भी युद्ध का नियम है। युद्ध वाले इलाके में लोगों के लिए जरूरी सामान जैसे खाने पीने की चीजों की सप्लाई को बाधित नहीं किया जा सकता। इन नियमों से कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें इस जंग के दौरान दोनों तरफ से ही लगातार तोड़ा जा रहा है, और इस मामले में बटे हुए मुल्क एक की हरकत को क्राइम तो दूसरी की हरकत को जायज ठहरा रहे हैं। हमास ने छोटे छोटे बच्चों को उनके मां बाप से दूर कर दिया। पता नहीं उन बच्चों के मां बाप अब इस दुनिया में है भी या नहीं। यह खुला युद्ध अपराध है, लेकिन उसे समर्थन देने वाले देश इस पर खामोश है। सब देखकर भी शुतुरमुर्ग की तरह मुंह छिपाना यह साफ दिखा रहा है कि दुनिया युद्ध अपराधों को लेकर गंभीर नहीं है, और यह आने वाले वक्त के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार बताते हैं कि सुरंगों में छिपे हमास के आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए हो सकता है इजराइल केमिकल गैस का इस्तेमाल करे। अब दहशतगर्द पूरी कोशिश करेंगे कि इसके लिए वो फिलिस्तीनी आम नागरिकों या फिर अगवा किए गए इजरायली नागरिकों को ढाल बनाए, लेकिन लगता नहीं कि इससे इजराइल को कोई फर्क पड़ने वाला है। तो क्या ये युद्ध अपराधों की एक नई क्राइम कथा नहीं है? विचार कीजिएगा।